नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में राज्य कर की कर प्रणाली को लेकर सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर संग्रहण में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा कर प्रणाली में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने की भी बात की गई ताकि जनता को बेहतर सेवाएं मिल सके। उत्तर प्रदेश में डिजिटल कर सुधार में तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन नॉन स्टॉप जारी। नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर एक्शन। कहीं गर्जा बुलडोजर, कहीं जिलों में सील हुए अवैध निर्माण। बॉर्डर इलाकों में चला व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती में एक्शन। तो बताते चले, लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां अतिक्रमण को लेकर एक्शन। नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर एक्शन। कहीं गर्जा बुलडोजर, कहीं जिलों में सील हुए अवैध निर्माण। बॉर्डर इलाकों में चला व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती में एक्शन। को बताते चले, बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन नॉन स्टॉप जारी। नेपाल सीमा से सटे इलाकों पर आपको बताते चले एक्शन। तो वहीं मौसम विभाग ने 4 से 6 मई तक मौसम में बदलाव रहने के आसार जताए। शनिवार को तेराई पश्चिम में बुंदेलखंड के 33 जिलों में 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुई हवाओं की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 4 से 6 मई तक ये बदलाव रहने के आसार जताए हैं। तो वहीं शनिवार को तराई पश्चिम और बुंदेलखंड में 33 जिलों में 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं आपको बताते चले, कुछ जिलों में गरज चमक और संग बूंदाबांदी और वज्रपात आपको की चेतावनी भी जारी की गई है। इस दौरान कहीं कहीं ओले गिरने के भी आसार जताए गए हैं। तो वहीं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने लखनऊ समेत 19 जिलों में जिन नियमित कर्मचारियों के फेशियल अपडेट आपको बताते चले, फेशियल अपडेट का पंजीकरण 30 अप्रैल तक नहीं किया था, उनका वेतन रोक दिया गया। ऐसे में इंजीनियरों और कर्मचारियों की संख्या लगभग 18,000 है। इन इंजीनियरों एवं कर्मचारियों को अप्रैल का वेतन नहीं मिलेगा। इस संबंध में निगम की एमडी रिया केजरीवाल ने 1 मई को आदेश जारी किया। हालांकि पंजीकरण न कराने वाले नियमित व संविदा कर्मियों की कुल संख्या लगभग 10,000 है। तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में दिए गए कथित विवादित बयान को लेकर दाखिल याचिका को निरस्त कर दिया। और वहीं याचिकाओं को समुचित आपको बताते चले कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस को अन्य द्वारा दाखिल याचिका केंद्र सरकार को मामले में विशेष जांच गठित करने के निर्देश देने का आग्रह भी किया है। याचिकाओं ने भारतीय न्याय संहिता के तहत भी वाड्रा पर कार्यवाही किए जाने का आग्रह किया था। रॉबर्ट वाड्रा पर आपको बताते चले दाखिल याचिका निरस्त। तो वहीं वाराणसी गंगा सप्तमी के पावन अवसर पर आज वाराणसी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गंगा घाटों पर उमड़ी। तड़के से ही हजारों श्रद्धालु गंगा नदी के पवित्र जल के स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित कर पहुंचे। वहीं धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा की अवतरण हुआ था और इसी उपलक्ष्य में श्रद्धालु हर वर्ष इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। श्रद्धालुओं ने घाटों पर विधि पूर्वक पूजा अर्चना की, गंगा आरती में भाग लिया और अपने परिवार की सुख समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। तो वहीं वाराणसी में दशामेव घाट, अस्सी घाट और मणिकर्णिका घाट जैसे प्रमुख घाटों पर विशेष भीड़ देखी गई। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और साफ सफाई के विशेष व्यवस्था की थी। गंगा सप्तमी के शुभ अवसर पर पूरा शहर भक्ति और आस्था में रंगा नजर आया। तो
तो वहीं बुलंदशहर में खुर्जा नगर पालिका परिषद के रोडवेज बस स्टैंड से पुरानी तहसील तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़कों और फुटपाथों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया और कई दुकानों के चालान काटे गए। नगर पालिका अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और लोगों से अपील की कि वे अतिक्रमण ना करें। अधिकारियों ने कहा कि इससे जाम की समस्या से राहत मिलेगी और शहर की यातायात व्यवस्था भी सुधरेगी। अतिक्रमण के खिलाफ की गई बड़ी कार्यवाही। बस स्टैंड से तहसील तक हुई कार्यवाही। अवैध दुकानों के चालान काटे गए। तो वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि हाल ही में हुई बैठक में मंदिर की गैलरी और पर्यावरण को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के संग्रहालय अप्रैल 2026 तक खोल दिया जाएगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के तहत मंदिर परिसर का 60% हिस्सा उद्यान के रूप में विकसित किया जाएगा। लगभग 8 एकड़ भूमि पर भव्य उद्यान तैयार किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को हरियाली और शांति का अनुभव मिलेगा। कल हम लोगों ने रामकथा संग्रहालय में जो निरीक्षण तो क्या ही बैठक थी, जिसमें कि कार्यक्रम मुख्य रूप से जो गैलरीज हैं उसमें क्या क्या हम लोग निश्चित करेंगे, किस प्रकार का डिस्प्ले होगा, किस टेक्नोलॉजी से डिस्प्ले होगा, इसके बारे में चर्चा भी हुई, निर्णय भी लिया गया। अनुमान ये किया जा रहा है कि म्यूजियम श्रद्धालुओं के लिए एक सार्वजनिक दृष्टि से अप्रैल 2026 तक जो है इसकी अनुमति दे दी जाएगी कि वहाँ पर श्रद्धालु आ सकें और जो भी गैलरीज हैं उसको आकर के देख सकेंगे। तो वहीं जीआईसी ग्राउंड में भारतीय किसान यूनियन की आपातकालीन महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में किसान और संगठन के समर्थक जुटे। महापंचायत का नेतृत्व भाकी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कर रहे हैं। ये सभा किसानों के मान सम्मान और विभिन्न लंबित मार्गों को लेकर बुलाई गई है। कई वरिष्ठ किसान नेता और इसमें अपने विचार रख रहे हैं। संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सके। तो वही न्यू आगरा क्षेत्र में क्रिप्टो करेंसी के निवेश का आपको साझा देकर पिता पुत्री के तहत 96.46 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित राम प्रकाश की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी आईटी एक्ट के सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वहीं राम प्रकाश के अनुसार जुलाई 2021 में नरेंद्र सिसोदिया और उनकी बेटी दीक्षा ने AST कॉइन और नामक क्रिप्टो कंपनी में निवेश करने पर 20 माह में रकम दुगनी करने का लालच दिया। इन दिनों में 12 ने आपको बताते चले इन दोनों ने 12 से अधिक लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया। समय बीतने के बाद भी न लाभ मिला तो और न ही पैसा लौटाए गए। पुलिस ने शिकायत पर कार्यवाही न होने पर पीड़ितों ने कोर्ट की शरण ली है। अब मामले की जांच साइबर सेल को सौंप दी गई है, जो डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है। कोर्ट ने आदेश पर केस दर्ज आपको बताते चले। क्रिप्टो करेंसी का ये पूरा मामला, जहां लाखों की ठगी का हुआ खुलासा, निवेश के नाम पर भारी धोखाधड़ी, निवेश के नाम पर ये पूरा धोखाधड़ी का मामला, जिसमें AST कॉइन के निवेश का झांसा दिया गया
साथ ही दुगनी रकम देने का झांसा दिया गया, पर लोगों के हाथ ना पैसा लगा न दुगनी रकम। तो वहीं मऊ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका की शादी रुकवाने के इरादे से उस पर तेजाब फेंक दिया। मामला शहर के धोसी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता पर उस समय तेजाब फेंका गया जब वह साइकिल से कहीं जा रही थी। पुलिस के अनुसार पीड़िता और आरोपी युवक के बीच पिछले 5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन युवती के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। घटना के बाद युवती को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में तेजी से कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी प्रेमी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो भाई कन्नौज के गुरसहानगंज कोतवाली क्षेत्र में जेल रोड स्थित सिद्धपीठ में मां शीतला माता मंदिर में बीती रात चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर से माता के आभूषण, दान पात्र, घंटे और डीवीआर तक चुरा ले गए। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वही बांदा जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित महाराणा प्रताप चौक पर पानी की किल्लत से परेशान काशीराम कॉलोनी के लोगों ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन भी किया। साथ ही सालों से पीने के पानी की समस्या झेल रहे स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि कई बार शिकायत करने के बावजूद ना तो कोई स्थायी समाधान निकाला गया और ना ही जिम्मेदार अधिकारियों ने उनकी बात सुनी। स्थिति को देखते हुए मौके पर एसडीएम सदर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। साथ ही उन्होंने जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया और पानी की व्यवस्था को लेकर संबंधित विभाग को निर्देशित किया। बांदा में पानी को लेकर सड़क जाम, काशीराम कॉलोनी वासियों का प्रशासन पर दिखा आक्रोश। महिलाओं, बच्चों ने मिलकर किया प्रदर्शन। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में भोगनीपुर क्षेत्र में कानपुर झांसी नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने हाईवे पर जाम लगाकर धरना शुरू कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। परिजनों ने किया हाईवे जाम। बाइक सवार 3 युवकों को मारी टक्कर, 3 की हुई मौत। साथ ही गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर किया जाम। तो भाई राठकोट वाली क्षेत्र में सिकंदरापुर गांव में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। एक तेज रफ्तार बाइक मासूम बच्चे की गर्दन पर चढ़ गई, जिससे बच्चा बाइक में फंसकर करीब 20 कदम तक घसीटता चला गया। ये भयानक, आपको बताते चले, घटना का दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चा दौड़ता हुआ घर के बाहर निकला। घायल अवस्था में परिजनों ने उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं पीड़ित परिवार ने बाइक सवार के खिलाफ आपको बताते चले राठ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की जा रही है। तो वहीं संभल में मुखबिर की सूचना पर प्रशासन ने अनाज मंडी समिति कैंपस में छापा मारा। इस दौरान 20 क्विंटल से अधिक प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई। छापेमारी के दौरान एक दुकानदार के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्यवाही भी की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। संभल मंडी में पड़ा छापा, 20 क्विंटल पॉलिथीन किया गया बरामद। दुकानदार पर लगाया गया जुर्माना, साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक पर सख्ती बढ़ी। प्रशासन ने को बताते चले प्लास्टिक को लेकर सख्त
संबल मंडी में पड़ा छापा। तो वहीं मैनपुरी जिले में शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित सेंट थॉमस स्कूल के पास एक तेज रफ्तार कार गाड़ी ने सड़क किनारे खड़ी एक महिला को रौंद दिया। हादसा इतना भयावह था कि महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन की रफ्तार बहुत अधिक थी और चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ। इसके बाद वहीं थार गाड़ी भोग गांव के बेवर क्षेत्र में भी कई लोगों को टक्कर मारती चली गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो वहीं पुलिस ने थार वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं चंदौसी थाना क्षेत्र के मुरादाबाद रोड पर स्थित ब्लॉक कार्यालय के पास उस वक्त हंगामा मच गया जब एक युवती से की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। युवती अपने भाई के साथ अस्पताल से ड्यूटी के बाद घर लौट रही थी, तभी आरोपियों ने अशोभनीय टिप्पणी की। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच करीब 1 घंटे तक झगड़ा और मारपीट होता रहा, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों की पहचान के प्रयास जारी हैं। तो वहीं अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल भारत दौरे पर है। वहीं आपको बताते चले कि राष्ट्रपति दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने बापू के शांति, अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को श्रद्धा और सम्मान के साथ नमन किया। राष्ट्रपति लोरेको की ये यात्रा अंगोलों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और प्रांगण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को नई दिशा मिल सकती है। तो वहीं जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जाति आधारित जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने देश में आजादी के बाद हुए परिवर्तनों और विकास को देखते हुए नए सिरे से सर्वेक्षण की आवश्यकता जताई है। ये फैसला गरीबों क्योंकि इस देश में जिस तरह से पिछले आज़ादी के बाद में जिस तरह से देश में परिवर्तन हुआ, देश विकसित हुआ, निश्चित रूप से इस समय में एक नए सिरे से समीक्षा करने की आवश्यकता थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए, जो गरीब के कल्याण के लिए होगा, वंचितों के कल्याण के लिए होगा, जो पीछे रह गए हैं उनको जो है अंत्योदय की भावना के अनुरूप उन सब को बराबरी तक लाने का अवसर प्रदान करने वाला होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। तो वह बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर और फिल्म निर्माता बोनी कपूर की मां निर्मल कपूर अब इस दुनिया में नहीं रही। मुंबई में निर्मल कपूर का निधन 2 को हुआ और उनकी उम्र 90 वर्ष की थी। लंबे समय से बढ़ती उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। रिपोर्टर्स के मुताबिक उन्होंने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में शाम 5:45 बजे अंतिम सांस ली। इस दुखद खबर के सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियां और परिवार के सदस्य शुक्रवार दोपहर उनके मुंबई स्थित घर पहुंचे और अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज 3 मई को मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। अनिल कपूर की मां के निधन की खबर सामने आते ही संजय कपूर, बोनी कपूर, जावेद अख्तर, रानी मुखर्जी सहित कई करीबी रिश्तेदार और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियां अनिल कपूर के घर पहुंची और अंतिम विदाई दी। आज होगा अनिल कपूर की मां का अंतिम संस्कार। अनिल कपूर, साथ ही आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें जहां उनके घर सभी सेलिब्रिटी और नाते रिश्तेदार उनके घर उनकी मां को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कई फिल्मी जगत की हस्तियां अनिल कपूर के घर पहुंच रही हैं। आज अनिल कपूर की मां का निधन हुआ। निर्मल कपूर का निधन, आज उनका अंतिम संस्कार होगा। आपको बताते चले बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर और फिल्म निर्माता बोनी कपूर की मां निर्मल कपूर अब इस दुनिया में नहीं रही। मुंबई में निर्मल कपूर
का निधन 2 मई को हुआ और उनकी उम्र 90 वर्ष की थी। लंबे समय से बढ़ती उम्र से जुड़ी समस्याओं, स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। तो वह रिपोर्टर्स के मुताबिक आपको बताते चले कि उन्होंने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। इस दुखद खबर के सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियां और परिवार के सदस्य उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। निर्मल कपूर का हुआ निधन। अच्छा, आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं अर्जुन कपूर, अनिल कपूर, कई स्टार्स, अनुपम खेर उनके घर पहुंच रहे हैं उनकी मां को आखिरी विदाई देने के लिए। सोनम कपूर, कई स्टार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं जो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अनिल कपूर के घर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें अनिल कपूर के घर के बाहर से, जहां कई स्टार उनके घर पहुंच रहे हैं, उनके साथ अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आज अनिल कपूर की मां का अंतिम संस्कार होगा, जहां आप देख रहे हैं अर्जुन कपूर, सोनम कपूर, अनुपम खेर, कई फिल्मी जगत के सितारे अनिल कपूर के घर पहुंच रहे हैं। आज 3 मई को मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। अनिल कपूर की मां के निधन की खबर सामने आते ही संजय कपूर, बोनी कपूर, जावेद अख्तर, रानी मुखर्जी सहित कई करीबी रिश्तेदार और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियां अनिल कपूर के घर पहुंची और अंतिम विदाई दी। तो बताते चले कई हस्तियां आपकी टीवी स्क्रीन पर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अर्जुन कपूर, सोनम कपूर, अनुपम खेर जैसे कई बड़े सितारे। आपको अनिल कपूर के घर के बाहर की ये तस्वीरें जो उनके घर पहुंच रहे, उनकी मां को अंतिम विदाई देने के लिए। जावेद अख्तर, रानी मुखर्जी सहित कई करीबी रिश्तेदार भी और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई हस्तियां अनिल कपूर के घर पहुंच रही है उन्हें उनकी मां को अंतिम विदाई देने के लिए। ये एक दुख का क्षण कपूर फैमिली के। चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं रायपुर, जहां सीएम साय पूजा अर्चना कर रहे हैं। सर्वमेव सर्वगुं स्वाहा, सर्वमेव सर्वगुं स्वाहा, सर्वमेव सर्वगुं स्वाहा। ये तक कहाँ से? एक मिनट, आप पीछे लेना आप लोगों को मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, गजब गजब। चलो पीछे लेना रे, जगह है। ग्रेव की हो ना? जी सर, ग्रेव कर। जी जी, अच्छा आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए। डाउन ब्रेकिंग कर लेते हैं। सब इधर आ जाइए, सब आगे बढ़ो, आगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।